हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो बेटा आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम जैसा एज यूजुअल हम हर बार आपसे प्रीवियस वीडियो की बात करते हैं। तो प्रीवियस वीडियो में बेटा हमने आपसे बात की थी मीन वैल्यू थ्योरम की, जहां हमने रोल्स थ्योरम को थोड़ा बहुत देखा था, उसके स्टेटमेंट को देखा था और एक एग्जांपल समझा था कि रोल्स थ्योरम हमसे क्या कहता है। तो एक बार हम उसको थोड़ा सा रिकैप करते हैं बेटा जल्दी से। रोल्स थ्योरम का स्टेटमेंट क्या था। रोल्स थ्योरम का स्टेटमेंट हमारा कुछ ऐसा था कि फर्स्ट स्टेटमेंट हमसे क्या कह रहा था कि हमसे कहता था इफ अ फंक्शन एफ एक्स इज, अगर फंक्शन एफ एक्स क्या है, कंटिन्यूअस एट क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी, डिराइवल एट द ओपन इंटरवल ए कॉमा बी एंड एफ ए इक्वल टू एफ बी, then there exists at least one real number c in a comma b such that f dash c equal to 0। और वहाँ पे इसका एक एग्जांपल देखा था और इसका मीन समझा था। अब इसका हम ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ रोल्स थ्योरम देखते हैं बेटा, जो हमारा आज का टॉपिक है। आपके स्क्रीन पे दो फिगर ड्रॉ हैं और इनके थ्रू हम लोग देखेंगे कि एक्चुअल में हमसे क्या कहना चाह रहा है। नाउ जो आपका फर्स्ट फिगर दिख रहा है बेटा, तो ये आपका एक्स एक्सिस हो गया बेटा और ये वाई एक्सिस, और आपके यहाँ पे ये पी पॉइंट क्यू और ये ए और बी। तो यहाँ पर हम देखते हैं क्या था क्या है। अब बेटा यहाँ पे जो ये पॉइंट ए है, इसका ऑर्डिनेट क्या होगा, इसका ऑर्डिनेट क्या होगा, तो पॉइंट ए का ऑर्डिनेट बेटा आपका है ए कॉमा एफ ए, और बी का होगा बेटा बी कॉमा एफ बी। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही है कि हम क्या बता रहे हैं ना। तो अब यहाँ क्या है बेटा, ए एंड बी बी द पॉइंट एफ ए। अब ये क्या है बेटा, एफ ए कॉमा ए कॉमा एफ ए है, एंड बी क्या है आपका बेटा बी कॉमा एफ बी, रिस्पेक्टिवली ऑन द कर्व y इक्वल टू एफ एक्स। कोई भी हम लोग यहाँ पर बेटा इस ग्राफ का ही होगा बेटा, तो इसको हम y इक्वल टू एफ एक्स ले लें। तो कोई भी एक फंक्शन हमने डिनोट कर दिया कि y इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन है। अब यहाँ पे क्या है बेटा, f इज कंटिन्यूअस इन। अब ये कंटिन्यूअस का कंडीशन आपको अभी हमने रोल्स थ्योरम इसलिए याद दिलाया। कंटिन्यूअस किस कंडीशन में कहता था, क्लोज इंटरवल a कॉमा b। तो क्या कह रहा था, f is continuous in close interval a comma b and derival in open interval। यही कंडीशन थी, open interval a comma b। therefore graph of f is continuous smooth curve joining the point a and b and process a unique tangent at each point between a and b। आप देख सकते हो बेटा, जैसा इसमें कहा, देखिए ये ए को भी इंक्लूड कर रहा है, बी को भी इंक्लूड कर रहा है, तो हमारी कंटिन्यूअस क्लोज इंटरवल वाली कंडीशन फॉलो हो रही है। और हमारा कर्व कैसा है, कंटिन्यूअस है। हमारा कर्व क्या है, कंटिन्यूअस है, पॉइंट ए पर भी और पॉइंट बी पर भी। फिर आपसे कह रहा है डिराइवल एट ए बी, ये डिराइवल भी है, ए और बी के बीच डिराइवल भी है हमारा। और जो हमसे लास्ट पॉइंट क्या कहता था, इसमें हमारा लास्ट पॉइंट आपसे क्या कह रहा था, एफ ए इक्वल टू एफ बी। हमारा एफ ए, अब देखिए एफ ए इक्वल टू एफ बी, आप ऐसे भी देख सकते हो, ए पी, जो हमारा ए पी है वो इक्वल है बी क्यू के। तो हमारी ये लेंथ भी क्या है, इक्वल है। तो तो हम यहां से क्या बोलेंगे बेटा, एफ ए इक्वल टू एफ बी मीन्स दैट द ऑर्डिनेट्स पी ए और पी बी क्या है, ऑफ द पॉइंट ए एंड बी रिस्पेक्टिवली आर इक्वल इन लेंथ। देखो ये क्या है, हमने अभी आपसे बताया कि ये क्या है, इक्वल इन लेंथ। ये लेंथ में भी क्या है, हमारे इक्वल है। ये तो हमारी तीन कंडीशन फॉलो हो गई। नाउ तो हमसे रोल्स थ्योरम कहता क्या था, अगर ये इक्वल हैं इन लेंथ, तो रोल्स थ्योरम स्टेट दैट, रोल्स थ्योरम क्या कहता था, देयर इज एट लीस्ट वन पॉइंट, एक ऐसा पॉइंट होगा से सी, जिसको हम लोग सी कह रहे थे, ऑन द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एफ एक्स। इस y इक्वल टू एफ एक्स ग्राफ में, y इक्वल टू एफ एक्स ग्राफ में एक पॉइंट सी, इसको हम पॉइंट सी दे रहे हैं बेटा, बिकॉज पी तो हमने दे दिया है। तो पॉइंट सी, एक पॉइंट सी हमारा ऐसा होगा, है ना, कैसा होगा, ऑन द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू बिटवीन द a एंड b एट विच टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस। अब ये किस कंडीशन में कह रहा है कि टेंजेंट क्या होगा, पैरेलल टू x एक्सिस, बिकॉज c पे आपसे क्या कर रहा था, f डैश c इक्वल टू 0। अब अगर f डैश c इक्वल टू 0, इट्स मीन आपकी वैल्यू क्या हो गई बेटा, यहां पर यानी कि f का 0 कॉमा समथिंग बना,
ठीक है। तो अगर ये 0 बन रहा है बेटा, अगर ये 0 हो रहा है, इट्स मीन यहाँ पर अगर x की वैल्यू 0 हो गई, आप बात समझिए, आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है, इफ कोई वैल्यू अगर x और y है, अगर 0, a है तो इसका मतलब क्या हुआ 0, यानी इस पे कोई है नहीं, a यहाँ कहीं होगा, तो ये किसके पैरेलल आती थी, इस एक्सिस के। और यही दूसरी कंडीशन क्या होती थी, a, 0 है अगर, तो इस कंडीशन में क्या होता था, a हमारा यहाँ कहीं होता था और 0 तो 0 है, तो हमारा इस, तो अगर हमारा x 0 हो गया तो ये हमारे x एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ हो गई। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही है। देखिए यहाँ पे हमारा x 0 है तो ये हमारा क्या हो रहा है, x एक्सिस के पैरेलल। सेम कंडीशन यहाँ हमारा x 0 हो रहा है तो c पर ये क्या होगा, x एक्सिस के पैरेलल। आई होप कि यहाँ तक बातें आपको समझ में आ रही हैं। ठीक है, पैरेलल हो गया किसके, x एक्सिस, एंड इक्विवेलेंट देयर इज एट लीस्ट वन रियल नंबर c। क्या कह रहा है, एट लीस्ट वन रियल नंबर c, नेमली द एब्सिसा ऑफ c इज a, b, यानी ओपन इंटरवल a, b में सच दैट, तो यही कंडीशन होगा f डैश c। अगर ये बेटा पैरेलल आ रही है, यहाँ पर लाइन पैरेलल आ रही है इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे f डैश c क्या होगा, 0। क्या होगा हमारा f डैश c, 0। आई होप कि आपको इसका ज्योमेट्रिकल मीन समझ में आया होगा। अब बेटा ये तो हमने एक फंक्शन डिफाइन किया fx y इक्वल टू fx, इसके हमने एक छोटा दिखाया। ऐसा ही एक अगर हम दूसरा ले ले fx y इक्वल टू fx इसके लिए, और इसमें आप देख सकते हो इसका ग्राफ कुछ ऐसा हमारा ड्रॉ हो रहा है, लाइक ए साइनोसॉइडल, साइन का ही अगर ले ले कि y इक्वल टू साइन x अगर हम ले ले तो हमारा कुछ ऐसा ग्राफ ड्रॉ हो रहा है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि हमारा a टू b कंटिन्यूअस ग्राफ बन रहा है, PA और PB की लेंथ इक्वल आपको यहाँ दिख रही है, फर्स्ट कंडीशन वेरीफाई हो रहा है। हमने क्या दिखा, हमारा एक स्मूथ कर्व भी ड्रॉ हो रहा है, और A टू B हमारा क्या है, A टू B हमारा क्या है, ओपन इंटरवल में स्मूथ ग्राफ है, डिराइवल है। और यहाँ पर आप देख पा रहे हो पॉइंट C, पॉइंट D और पॉइंट E, यानी कि यहाँ पर पॉइंट C पे क्या मिल रहा है इनको, x के पैरेलल, पॉइंट D पे क्या मिल रहा है, x एक्सिस के पैरेलल, और पॉइंट E पर क्या मिल रहा है, x एक्सिस के पैरेलल। तो यहां से एक कॉन्सेप्ट और आता है कि आपसे कंडीशन क्या कह रहा था, एट लीस्ट वन, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, यानी आपका FA FB इक्वल हो रहा है, आपका क्लोज इंटरवल में वेरीफाई हो रहा है, ओपन इंटरवल में वेरीफाई हो रहा है, तो एट लीस्ट वन सी पे ये क्या मिलेगा आपको, 0। एट लीस्ट वन सी का मतलब कम से कम एक पे 0, मगर ज्यादा से ज्यादा कुछ भी हो सकते हैं। जैसे आपको इस ग्राफ में दिख रहा है, आपको कितने पॉइंट दिख रहे हैं, 3 पॉइंट्स। तो आई होप कि आपको इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझ में आया होगा कि ये आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब इस बात का एक एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल के थ्रू इसको हम क्लियर करने की पूरी कोशिश करते हैं। नाउ तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बेटा, वेरीफाई रोल्स थ्योरम ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू ई पावर एक्स साइन एक्स इन क्लोज इंटरवल 0, पाई। तो अब देखते हैं बेटा इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। हम लोग कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले गिवन राइट करते हैं बेटा, एज यूजुअल हम लोग गिवन राइट कर लेते हैं। और गिवन में हम लोग जैसा अभी तक करते हुए आ रहे थे बेटा, गिवन में सबसे पहले हम क्या करते हैं, गिवन में हमने अपना फंक्शन लिख लिया, एफ एक्स इज इक्वल टू ई पावर एक्स साइन एक्स, हमने लिख लिया फर्स्ट कॉन्सेप्ट एज इट इज, जैसा कि अभी तक हम लोग करते आ रहे थे। हम लोग रोल्स थ्योरम के फर्स्ट कॉन्सेप्ट को देखेंगे। हमारा फर्स्ट कॉन्सेप्ट रोल्स थ्योरम क्या कहता है, रोल्स थ्योरम हमारा फर्स्ट कॉन्सेप्ट में बोलता है बेटा, क्या कह रहा था कि हमको चेक करना है किस पे, हमारा f0 पे चेक करते हैं। f0 पे करेंगे तो e की पावर 0 इंटू साइन 0। तो आई होप कि आपको ये पता होगा कि यहाँ से आपको मिलेगा 1 इंटू 0, तो f0 पे आपको मिलेगा ये 0। सेम एज इट इज अगर आप करोगे तो आप देखोगे कि यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, f पाई पे करोगे तो आपको e की पावर पाई इंटू साइन पाई, और साइन पाई की वैल्यू भी आपको क्या मिलेगी, 0। तो f पाई पे भी आपको क्या मिला, 0। तो यहाँ से तो आप देख पा रहे हो ये सेटिस्फाई हो रहा है। सेकंड कंडीशन, जैसा आप जानते हो सेकंड कंडीशन में हम देखेंगे, सेकंड कंडीशन f डैश x हम करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, e की पावर x ही मिलेगा। अच्छा सॉरी, अगर हम f डैश x करेंगे तो यहाँ से हम डायरेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर हमारा डबल फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन का फॉर्म लगेगा। तो f डैश x करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे आपको समझाने के लिए। तो पहले e की पावर x डी बाई डी एक्स साइन x करेंगे, प्लस साइन x डी बाई डी एक्स
तो यहाँ से आपको मिलेगा एफ डैश एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स साइन एक्स का आपको मिला कॉस एक्स प्लस साइन एक्स और ई की पावर एक्स। तो एफ डैश एक्स आपको मिल रहा है बेटा यहाँ से ई की पावर एक्स आप कॉमन ले लो कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। आई होप कि यहाँ तक आपको बात समझ में आई होगी। ये सिंपल सा आपका क्या था बेटा, यहाँ तक आपको बात बिल्कुल क्लियर हुई होगी, बिकॉज यहाँ तक आपका बिल्कुल सिंपल सा क्या है डिफरेंशिएशन हमने किया। अब बात आती है कि ये वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वैरी कर रही है। ये वैल्यू हमारी ओपन इंटरवल में यहाँ से यहाँ तक वैरी कर रही है और इसको हम चेकआउट करेंगे कि क्या ये पॉसिबल है। अब देखिए ये वैल्यू हमारी पॉसिबल है या नहीं, इसको चेक करने के लिए अगर हम वैल्यूज़ पुट कर दें, अगर हम वैल्यूज़ पुट कर देते हैं तो भी हमको मिल जाएंगी। और आगे हम देखते हैं कि हमसे क्वेश्चन का नेक्स्ट स्टेप क्या बोलता है। हमसे क्वेश्चन का नेक्स्ट स्टेप हमसे ये बोलता है बेटा कि हम लोग यहाँ पर अब क्या करना चाहिए। अगर ये रोज थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है तो यहाँ पर एक सी ऐसा रियल नंबर एग्जिस्ट करना चाहिए कि एफ डैश सी इक्वल टू 0 की कंडीशन फॉलो हो जाए। अगर ये फॉलो हो रही है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एफ डैश सी करते हैं तो यहाँ ई की पावर सी कॉस सी प्लस साइन सी और यहाँ पे क्या होगा 0 इक्वल टू ई की पावर एक्स। ये बेटा ई की पावर सी कॉस सी प्लस साइन सी आ रहा है आपका। और इसको आप अपॉन में ले आओगे बेटा तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, जैसे ही इसको आप अपॉन में लाओगे तो ये 0 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा आपका कॉस सी इक्वल टू साइन सी। और इसको आप और सॉल्व करोगे, अपॉन में लाओगे तो यहाँ 1 बचेगा, या इसको अपॉन में ले आओ तो साइन सी अपॉन कॉस सी इक्वल टू 1। ये हो गया आपका बेटा tan सी इक्वल टू 1 और यहाँ से आपको मिलेगा tan सी इक्वल टू 1। और आप यहाँ से करोगे तो आपको एक चीज़ दिखेगा बेटा बहुत क्लियर कि tan सी और आप कंपेयर करोगे तो tan सी इक्वल टू tan, अगर इसको हम पाई के फॉर्म में राइट करें तो हमको मिलेगा 3π/4। 3π/4 सी इक्वल टू आपको क्या मिला 3π/4। अब यहाँ से तो आ गया c इक्वल टू 3π/4, तो आपको c की वैल्यू यहाँ मिल गई। और क्या ये वैल्यू हमारी इसमें के बिटवीन है, तो ये बिलोंग्स कर रही है क्लोज इंटरवल 0 to a। हमारा यहाँ से इसके बीच ये बिलोंग्स कर रही है, देख सकते हो आप इसको चेक करोगे तो ये इनके बिटवीन ही बिलोंग्स कर रही है। अब इस क्वेश्चन का एक छोटा सा पार्ट और है, ऑल्सो लोकेट द पॉइंट ऑन द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एफ एक्स वेयर टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब किस पॉइंट पे हमारा टेंजेंट क्या होगा, पैरेलल ऑफ एक्स एक्सिस बनेगा। तो इसको भी हम देख लेते हैं बेटा कि किस पॉइंट पे ये हमारा टेंजेंट एक्स एक्सिस पे के पैरेलल हो रहा है। तो अब हमको c की वैल्यू मिल चुकी है और c इक्वल टू हमारा आया है तो 3π/4, c इक्वल टू 3π/4। तो अभी हमारे लिए बहुत इजी है ये बताना। तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, किस एक्सिस पे कर रहा है बेटा, तो आपको याद होगा कि जो हमारा ग्राफ अभी हमने आपको बताया था उस ग्राफ का ही एक एग्जांपल बताते हैं बेटा। c हो रहा था और यहाँ क्या था c, fc, यही होगा इस पॉइंट का ऑर्डिनेट। तो इस पॉइंट का ऑर्डिनेट हमारा क्या होगा c, तो अब यहाँ से हमको c मिल चुका है तो ये तो क्लियर है कि 3π/4 होगा, अब fc होगा। तो यहाँ से आप f 3π/4 करोगे, ये आपका मिल रहा है ऑर्डिनेट, ये आपका मिल रहा है इस पॉइंट पे होगा। बट अभी इसको हम थोड़ा सा और देखेंगे तो आपको यहाँ से मिलेगा 3π/4। इट्स ओके, यहाँ तक तो क्लियर है, कॉमा। अब ये हमारा फंक्शन में पुट होगा तो e की पावर 3π/4 हमारा फंक्शन क्या था, fx इक्वल टू क्या है e की पावर x साइन x। तो हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं इनटू साइन x की प्लेस पे क्या पुट करेंगे 3π/4। ओके, तो यहाँ पे होगा 3π/4 कॉमा e की पावर 3π/4। और बेटा साइन इतने की वैल्यू अगर आप देखोगे तो ये है साइन 135 डिग्री और साइन 135 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2। तो यहाँ पे आपका आएगा अपॉन √2। तो आपको इस पॉइंट पर, किस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे ग्राफ में हमारा पॉइंट C कैसा मिलेगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल।
आई होप कि आपको ये बात थोड़ी बहुत समझ में आई होगी, और इन केस अगर नहीं भी समझ में आई तो परेशान होने कोई बात नहीं, आप हमको ऑन कमेंट बता सकते हैं, तो इसके एक दो और एग्जाम्पल लेके हम आपको बहुत ही अच्छे तरह से क्लियर करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू क्लास।